हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये एक टॉपिक ऐसा है जो आई डोंट थिंक आप लोग रेगुलरली पढ़ते हो आपके बीएससी में, बट जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं डेफिनेटली आप लोग पढ़ते हो टॉपिक, बाकियों के लिए थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यूनिक हो सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक इसमें से आपको क्या पार्ट जरूर करना है और क्या पार्ट आप कुछ हद तक स्किप करने का सोच सकते हो। सो अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो वी हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इनटू दीज मेनी पार्ट्स। पहले हम बात करते हैं अबाउट दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, क्या क्या बेसिक्स होते हैं, इसके अंदर में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। देन वी हैव द प्रोसेस ऑफ गमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। इसमें हम बात करते हैं तो आपको पहले तो पढ़ना पड़ता है गमीट्स कैसे बनते हैं, स्पर्म और एग कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद में कैसे परफॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, उसके बाद में किस तरीके से होता है अर्ली डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग जीएसके, बीटा कैटेन वाले पाथवेज को स्टडी करते हैं, डाइशेल्फ प्रोटीन सी। देन वी हैव दिस मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम बात करते हैं कि प्लांट के ऑर्गन्स वगैरह कैसे बनते हैं, प्लांट्स के एनिमल्स के ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, कैसे होता है प्लांट्स में रूट एंड शूट डेवलपमेंट, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, टॉर्पिडो स्टेज एंड ऑल आता है। एनिमल्स की केस में बात की जाए तो यस, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, वो सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। एंड लास्टली वी हैव दी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको हम लोग अपोप्टोसिस भी बोलते हैं, एजिंग और सेनेसेंस। सो सिलेबस काफी छोटा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। अगर हम देखेंगे क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चंस हमको देखने को नहीं मिले हैं। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रॉम दिस गमीटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन पार्ट एंड देयर आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एपोप्टोसिस वाला पार्ट। सो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, तो एक बार आप सबको समझ लेना, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है समझने में, जस्ट गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, रीड ऑल द टॉपिक्स, बिकॉज इसको टाइम बहुत कम लगता है पढ़ने को। अगर आपको आता है तो कम टाइम लगेगा, नहीं आता तो टाइम लगेगा, नो डाउट, बट अगर आपको चीजें आती है तो डेफिनेटली आपका बहुत जल्दी से पूरा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या जरूरी है यहाँ से, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से अपोप्टोसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है पर बहुत इजी टॉपिक है। और एपोप्टोसिस जैसे हम बोलते हैं ना कैंसर सेल साइकिल जरूरी, वैसे ही एपोप्टोसिस भी बहुत जरूरी है। बिकॉज बच्चे ध्यान रखो कि जब एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होता है, जब किसी का भी पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस परफॉर्म होता है, जब एक फीटस डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे जितना सेल डिवीजन जरूरी है ना, उतना ही जरूरी होता है एपोप्टोसिस, ठीक है। जितने नए सेल्स का फॉर्मेशन जरूरी है, उतने पुराने सेल्स को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत जरूरी होता है। तो वो सारा पढ़ा जाता है इन दिस एपोप्टोसिस, सो डोंट मिस दैट। बाकी अगर हम बात करते हैं अबाउट दी मॉर्फोजेनेसिस और द ऑर्गेनोजेनेसिस, तो वहां से आपके काफी लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यस फ्रॉम दिस फर्टिलाइजेशन पार्ट एंड द गमीटोजेनेसिस पार्ट, तो आपको यहाँ से हॉर्मोन्स वगैरह भी पूछते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, ल्यूटियस कार्पम क्या होता है, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं। सो रिमेंबर यहाँ से जो बहुत जरूरी है वो एक टॉपिक आता है आपका एपोप्टोसिस है, प्रोग्राम सेल डेथ की बात, एंड हाउ एग्जैक्टली दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। इसको एक बार आपने ओवरलुक भी कर दिया, कौन से हार्मोन से कौन से ऑर्गन्स बन रहे हैं, सफिशिएंट, बट यस गैस्ट्रुलेशन वगैरह देख लेना एक बार, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द डेवलपमेंट बायोलॉजी। छोटा सा टॉपिक है, कम टाइम लगेगा, गो फॉर इट, वी कैन रीड एवरीथिंग वंस। सो दैट्स इट फॉर this from my side, students. If you have any more queries, do ask. Have a great day and a very happy learning.